यादव और मुस्लिम समाज को क्या कारण हो सकता है? कारण सरकार में उस सत्ता में है, इसलिए उनका जैसे कि अपना जैसे कि सत्ता के बल पर उनका जैसे कि जनसंख्या अच्छा खासा लिख दिया। कि समाज के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है, हम लोग का जनगणना सही ढंग से नहीं हुआ है। अरे घोटाला किया है, प्रगणक घोटाला नहीं किया, सरकार जान करके घोटाला किया, इसलिए घोटाला किया। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं P9 भारत। अभी मैं पटना के गर्दनी बाग के पास मौजूद हूं और यहाँ पे जो है बिंद जाति के लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये सरकार के विरुद्ध खफा हैं, क्योंकि इनके जातीय जनगणना में इनकी गणना को बहुत कम आंका गया है, कम दिखाया गया है। उसी के लेकर के जो है ये लोग जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। आइए उनके बिंद समाज के अध्यक्ष से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये कदम उठाने की इनको क्यों ज़रूरत पड़ी। आपको बिंद और बेलदार समाज को लेकर के आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है सरकार के विरुद्ध? इसलिए करना पड़ रहा है कि 2 अक्टूबर को बिहार सरकार द्वारा जातीय गणना का रिपोर्ट जारी किया गया है। उस जातीय गणना में बिंद जाति की आबादी जो है 12,85,358 बताया गया है, जबकि पूर्व के आंकड़े के अनुसार, सर्वेक्षण के अनुसार बिंद जाति की आबादी 65 लाख थी, जबकि देखिए कम से कम 5 गुना थी। उसी प्रकार हमारी बेलदार जाति है, उनकी आबादी पहले 32 लाख थी, अभी सर्वे के हिसाब से, जातीय गणना के हिसाब से 4,53,000 कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं कमी को दर्शाता है कि हम लोगों ने, सरकार ने जो गणना पहले कराई थी, हम लोगों ने अपने संगठन की ओर से कराया था, इतना भारी गैप क्यों है? तो ज़रूर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। और हम लोगों ने अपने जो जातीय गणना जो हुई है अपने संगठन के माध्यम से देखे हैं कि बहुत जगह तो परगना गए ही नहीं, और बहुत जगह गए तो घर में बैठे बैठे कहीं एक जगह किसी के प्रभाव में आकर लिख दिए, और कुछ लोग तो हमारे जाति और बिंद और बेलदार को दूसरी जाति में नाम लिख दिए। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जो है बिंद और बेलदार नहीं, सभी जातियों का जातिवार, ग्रामवार आंकड़ा जारी करे और सभी ये पूरा प्रकाशित करे और सब लोग देखें, और उसमें जो त्रुटि हुई है, जहाँ कमी बेसी हुई है, सरकार आपत्ति लेकर के उसमें सुधार करे। और बिंद और बनजाति की खासकर हम लोग में बहुत बार जो भारी गड़बड़ी हुई है उसको सरकार अलग से जांच करा ले, और जांच करा करके अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग माननीय न्यायालय की शरण में भी जाएंगे, क्योंकि जिसकी जितनी जनसंख्या बल भारी उसके हिसाब से सत्ता में होगी हिस्सेदारी, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हम तो निश्चित रूप से अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम सरकार के विरुद्ध में दरवाज़ा माननीय न्यायालय का खटखटाएंगे। जनगणना कर्मी आपके घर गए थे? हमारे घर में जाने से जनगणना सिर्फ हमारे घर में नहीं न हुई, 1.25 करोड़ बिंद और बेलदार हैं, उनके घर में न हुई, उनके घर में भी हुई है। तो बहुत जगह तो हम बोल ही रहे हैं कि गए ही नहीं, और बहुत जगह जो गए वो तो जो है सही सही लिखे ही नहीं, और जो कुछ गए जो एक ही जगह बैठकर किसी के प्रभाव में आकर दूसरी तीसरी जाति लिख दिया लोग, जो है जो सही सही नहीं हुआ। तो क्या आप ये जातीय जनगणना से खुश नहीं हैं? जातीय जनगणना से बिल्कुल खुश नहीं है। कहाँ हमारी बिंद जाति की आबादी 65 लाख थी, जिसको 12 लाख कर दिया गया। बेलदार जाति की आबादी हमारी 32 लाख थी, जिसको 4.5 लाख कर दिया गया। तो खुश कैसे होंगे हम? 5-10 गुना हमारी आबादी को कम कर दिया गया, तो हमारी सत्ता में तो भागीदारी नगण्य हो गया, हम तो कहीं के नहीं रहे। हम आपका परिचय? मेरा नाम गणेश कुमार बिंद है और हम बिंद बेलदार विकास सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो इसलिए बहुत प्रदर्शन में आए हैं, बिंद बेलदार जितना है उतना नहीं दर्शाया गया है असली डाटा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जितनी जनसंख्या हमारी पहले थी 85 लाख हमारी जनसंख्या पहले थी, और इस बार जनसंख्या हमारी जैसे कि जनगणना में घटा करके और 12,85,000 कर दिया गया। तो हमारी जनसंख्या को इतना न कम दर्शा दिया गया है कि हम लोग एकदम सोचने पर बाध्य हो गए हैं कि हमारी 3-4 जिला में ही हमारी जनसंख्या जैसे कि 13, 14, 15 लाख है, और पूरे बिहार की जनसंख्या जैसे कि लमसम 13 लाख के कम से कम बताया गया है। तो ये तो हमारा जैसे कि दुर्भाग्यपूर्ण जैसे कि जनसंख्या हमारा हुआ। हमारा घर मनेर विधानसभा के में है, खासपुर ग्राम में है। मेरा नाम सतीश कुमार बिंद हुआ। वहाँ भी हमारे प्रगणक जो गए तो जाने के बाद हमारे गांव में जा करके सिर्फ एक बार मकान का नंबरिंग दिए, और नंबरिंग के बाद में फिर वहाँ लोग गईबे नहीं किया कि कितना भाई परिवार है, क्या है, नहीं है, किस जाति से। आपके घर गए थे? हमारे घर भी नहीं गए थे, हमारे घर पर भी नहीं गए। हम बार बार सूचना देते रहे, कहते रहे, लेकिन हमारे घर पर भी नहीं गए। सिर्फ मकान का नंबरिंग दिए, उसके बाद में कोई जैसे कि नहीं गया। तो हमारी जनसंख्या को इसी तरह कम कर दिया गया।
तो सरकार से हम लोगों का मांग है कि हमारी जनसंख्या नहीं सुधारी जाएगी तो हम लोग रोड पर आएंगे, और रोड पर ही नहीं आएंगे, सरकार को इस बार 24 के चुनाव में और विधानसभा के भी चुनाव में हम उनको सत्ता से हटा देने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। हम लोग विपक्ष का सहारा लेकर के विपक्ष को साथ देंगे उनके साथ। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या को यथाशीघ्र ठीक किया जाए। हर प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, गांव स्तर पर हमारा सर्वेक्षण कर करके हम लोगों को दर्शा करके हमारी जनसंख्या को पूरा किया जाए। हमारी जनसंख्या आज हमारा 1.25 करोड़ के जनसंख्या के आसपास हमारी जनसंख्या घट कैसे गई? 15 के जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या थी 85 लाख, अब घट करके हो गया 13 लाख समथिंग। बिंद की आबादी के अनुसार पूरे बिहार भर में हम लोग जैसे कि अपना दौड़ करके सभी लोगों को बताने का काम किए कि अब आप सूतिए नहीं, जनगणना में सभी लोग अपने नाम को अंकित करवा करके या जनसंख्या को पूर्ण दर्शाइए कि हमारी जनसंख्या इतना है। अब जब जान गया सरकार की इनका जनसंख्या 15% के लमसम है, बिंद बेलदार की आबादी 15% के लमसम है, तो जान करके जनसंख्या को हमारी कम कर दिया गया। इसलिए कि जिसकी भागीदारी आबादी होगी उसके अनुसार भागीदारी लोग मांगेगा, इसलिए जनसंख्या को कम दर्शा करके इनकी भागीदारी को समाप्त किया जाए। यादव और मुस्लिम समाज को ज़्यादा दिखाया गया सत्ता में नहीं है, जिसके कारण हमारी जनसंख्या कम कर दिया गया। पटना के गर्दनी बाग में बिंद बेलदार समाज के जातीय जनगणना को लेकर जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है उसके विरोध में आप लोग बैठे हैं, तो आखिर इसका रीज़न अपने तरफ से क्या बताएंगे? देखिए, रीज़न यही बताएंगे, सरकार के माध्यम से जो भी कर्मचारी की सब जगह नहीं गए हैं, कहीं जाकर वो लोग खाली लिपापोती की है, मतलब कि हाँ करके कहीं जाके एक एरिया में कर लिए हैं और उसके बाद दूसरे जगह नहीं जाके अपना लिपापोती कर लिए वो लोग। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें हम लोग के समाज को बहुत बड़ा हानि हुआ है। और हम लोग इतना बड़ा हम लोग का समाज है, हम लोग का समाज मतलब देखा जाए, हम खुद बताते हैं कि हम 91 पिलर के पास जेडी वुमेन्स कॉलेज के पास रहते हैं और मेरे समाज का 1000 से ऊपर मेरे समाज का संख्या है। और हमारा जो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में आए हैं, आके वो लोग हम लोग का लिए हैं, मगर स्लम बस्ती में जाके नहीं लिए हैं। वो लोग से हम पूछे कि तुम लोग का जनगणना हुआ है? आए थे आदमी, बोले कि ना दीदी कोई ना आके हमने से मिल रहे हैं। यानी गिने चुने लोगों को ही जनगणना हुई? हाँ, जो मतलब कि जैसे मतलब कि अपार्टमेंट में होते कि पढ़े लिखे लोग हैं, अगर नहीं करेंगे तो वो लोग फिर उसके बाद धावा बोलेंगे, विरोध करेंगे। इसलिए वो लोग का जनगणना किए हैं। और जो स्लम बस्ती हो तो स्लम बस्ती कुछ बोलेगा नहीं, तो स्लम बस्ती, बहुत सारे स्लम बस्ती को लोग छोड़े हैं, जबकि सबसे बहुत ज़्यादा आबादी स्लम बस्ती का हम लोग का है। हम लोग के समाज का खुद मैं अपने एरिया का बता रही हूँ, उधर का नहीं हुआ है। तो आप सोच लीजिए कि क्या जनगणना की है। हम तो सरकार से बोलते हैं कि भाई आप लोग जब तक हम लोग का इसको दोबारा किया जाए, हम लोग का संख्या बल हम लोग का दिखाया जाए, नहीं ऐसा करेंगे तो भाई हम लोग को जहाँ तक जाना रहेगा हम लोग जाएंगे। आगे का रणनीति क्या होगा? आगे का रणनीति अभी सरकार क्या बोलती है, सरकार के पास हम लोग का सब गया हुआ है, सरकार क्या बोलती है। अगर सरकार नहीं करती है तो भाई हम लोग अपना बड़ा स्टेप उठाएंगे और उसके बाद लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में सरकार को मात खाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का इतना बड़ा आबादी है, संख्या का हम लोग का संख्या बहुत बड़ा है। और सरकार अगर सरकार सोच रहे हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, तो भाई इस बार बिंद बेलदार समाज दिखाएगा कि हम लोग क्या करेंगे। यानी सरकार का पुरजोर विरोध है, क्योंकि हम तो जेडीयू से ही हैं, हम जेडीयू पार्टी से ही हैं, मगर पार्टी बेस यहाँ कुछ नहीं है ना। हम लोग का समाज का आपको न्याय चाहिए, हम लोग को, हाँ हमारे समाज को न्याय चाहिए। जातीय जनगणना में भी सरकार के द्वारा घोटाला किया गया, बहुत बड़ा घोटाला किया है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई अब दोबारा इसका जनगणना कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, मगर जब हम लोग का संख्या बल आप नहीं दिखाएंगे सही ढंग से, तो भाई तो हम लोग तो इसका विरोध करेंगे। धन्यवाद। प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।